तमजीदात तहलीलात उस अल्लाह रब रहमान वास्ते खास है जिहड़ा सारी कायनात दा खालिक मालिक राजिक दाता मुश्किल कुशा ते हाजत रवा है। उस तो बाद दरूद व सलाम होन सरवरे कौनैन मुजस्मा अखलाक अमीरुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते। साथियों, पिछले जुमे दे अंदर रजब दे अंदर होने वाली बिदआत दे बारे गुफ्तगू कीती सी कि महीना हुरमत वाले महीनों दे विचों एक महीना है, लेकिन लोग ये अंदर बिदआत करते ने, ऐसे काम करते ने नेकी समझ के जिन्हां दा कुरान ते हदीस दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। ते इस तरीक दी इस महीने दी 27 तरीक नूं लोग रोज़ा रखते हैं ते अगले दिन दा 27 तरीक नूं रात नूं इबादत करते हैं ते अगले दिन दा रोज़ा रखते हैं। उन्हां लोगों का अकीदा यह है, सोच ये है कि रजब की 27 तरीक नूं नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मेराज कराई गई। ये उन्हां लोगों का अकीदा है। लेकिन अगर तारीख की वरक गर्दानी की जाए तो किसी भी सही हदीस तो यह बात साबित नहीं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मेराज 27 रजब नूं करवाई गई। इस तरीक दे बारे उलमा कराम दा इख्तलाफ है। कोई कुछ तरीक दसदा है, कोई कुछ तरीक दसदा है। बहरहाल अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए, ये बात मान ली जाए कि वाकई नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं 27 रजब नूं ही मेराज करवाई गई, तो फिर भी ये नाल इबादत का कोई ताल्लुक नहीं बनता। कि अगर नबी करीम नूं मेराज 27 तरीक नूं भी करवाई गई तो यदा कोई ताल्लुक इबादत दे नाल नहीं बनता कि उस रात नूं इबादत की जाए तो अगले दिन का रोज़ा रखा जाए। बहरहाल मैं बात ज़रूरी समझी कि इस महीने के अंदर बहुत मसाजिद के अंदर नबी करीम की मेराज के बारे तज़करे होंदे ने ते कुछ अपने कोलों बातां जोड़ के अवामुन नास नूं सुनाइयां जांदियां ने जिन्हां दा कुरान ते हदीस दे नाल कोई ताल्लुक नहीं हुंदा। मैं अल्लाह की मेहरबानी दे नाल अल्लाह के एहसान दे नाल वो सही रवायात जड़ियाँ नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित ने। नबी करीम ने असरा मेराज किया, वो नबी करीम दा मेराज मैं तुहाडे सामने पेश करांगा। अल्लाह पाक तो दुआ है कि अल्लाह ताला मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक नसीब फरमाए। उस तो बाद मैनू ते तोनू उस ते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। असरा मेराज ये दो लफ्ज़ ने, असरा मेराज ये दो लफ्ज़ ने। असरा मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तिकर दा जिहड़ा सफ़र है नबी करीम ने उस रात किया, उसनूं असरा कहा जाता है। तो मस्जिद अक्सा तो लैके 7 आसमानां तो उपर जहाँ तक अल्लाह ताला ने चाहया अपने नबी नूं सैर करवाई, उसनूं मेराज कहा जाता है। उसनूं मेराज कहा जाता है। दो लफ्ज़ ने असरा मेराज। मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा दे सफ़र नूं असरा कहा जाता है। तो मस्जिद अक्सा तो लैके 7 आसमानां तो उपर जहाँ तक अल्लाह ने चाहया अपने नबी नूं सैर करवाई, उसनूं मेराज कहा जाता है। तो साथियों, ये बात भी ज़हन नशीन कर लेना कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिहड़ी मेराज करवाई गई, ये बेदारी की हालत के अंदर करवाई गई, ना कि ख्वाब के अंदर करवाई गई। अगर ये मेराज असरा नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ख्वाब की हालत के अंदर करवाई जाती
तो ये अंदर कोई ताज्जुब वाली बात नहीं सी, ये अंदर कोई ताज्जुब वाली बात नहीं सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज करके आए तो लोगों को दसिया तो लोगों ने इस बात का इनकार किया कि नाउज़ बिल्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हों का अकीदा सी कि ये उस वक़्त के सफ़र के लिहाज के नाल 40 रातों का सफ़र बनता है कि बंदा 40 रातां सफ़र करता रहे तो इतना सफ़र तय हुंदा जिहड़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात दे विच तय करके आ गए। गोया कि मक्के दे काफरां दा भी यही अकीदा बनता है कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी बात कर रहे ने वो बात ये कर रहे ने कि मैनू बेदारी दी हालत दे अंदर मेराज करवाया गया। अगर ख्वाब के अंदर करवाया जाए तो कोई बड़ा मौजज़ा नहीं। अल्लाह पाक ने इस ऐत के अंदर पहला लफ्ज़ बोलिया सुबहान अल्लाह जी। अल्लाह पाक फरमाते ने सुबहान अल्लाह जी। सुबहान का मतलब है कि वो रहमान वो रहीम वो अल्लाह हर ऐब तो पाक है, वो अल्लाह हर चीज़ तो पाक है जिसने अपने बंदे नू असरा करवाया। तो अरबी के अंदर ये लफ्ज़ सुबहान तअज्जुब ते भी बोलिया जाता है, किसी ते तअज्जुब होवे तो सुबहान बोलिया जाता है। अपने पंजाबी के अंदर भी जो कोई बंदा एवें दा काम करता तो बंदा कहता सुबहान अल्लाह। ये तअज्जुब के अंदर भी लफ्ज़ अरबी के अंदर बोलिया जाता है। अल्लाह पाक की कुदरत ते तअज्जुब करदियां होया अल्फाज बोलिया गया सुबहान अल्लाह जी कि जड़ा 4 रातां का सफ़र से वो अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत के नाल एक रात के अंदर ही करवा छड्या। ये ताज्जुब ते बोलिया गया। तो दूसरा लफ्ज़ इस आयत के अंदर अब्द बोलिया गया। अब्द अबद अरबी के अंदर जिसम ते रूह दोनों वास्ते बोलिया जाता है। कल्ले रूह वास्ते अबद का लफ्ज़ नहीं आता। जिसम ते रूह दोनों लफ्ज़ों को जो मिलाया जाए तो अबद बोलिया जाता है। इस बात तो यह साबित होया कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जड़ी मेराज करवाई गई वो रूह ते जिसम दोनों दे नाल करवाई गई। अरबी के लिहाज नाल इन्हां लफ्ज़ों के तर्जमे तोड़े सामने मैं पेश किए ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी नबी करीम की मिराज सुनते हैं। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि मैं मक्कातुल मुकरमा के अंदर मक्का दे अंदर अपने घर दे विच सुता पिया सी, नींद कर रहा सी, आराम कर रहा सी। तो दूसरी रिवायत के अंदर नबी करीम अरशाद फरमाते ने कि मैं उम्मे हानी दे घरे सी, नबी दी सहाबी है, मैं उन्हां दे घर दे अंदर मौजूद सी, सो रहा सी ते आसमा जिहड़ी कमरे की छत है उसनूं खोलिया गया। कमरे की छत नूं खोलिया गया। जिहड़े कमरे के अंदर मैं आराम फरमा रहा सी उस छत नूं खोलिया गया तो उस छत दे विचों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे कोल आए। उन्होंने मैनू पकड़िया तो मैनू मक्के दे कोल हतीम दे अंदर लै गए। तो उत्थे जाके ये फरिश्ते होर भी इन्हां दे नाल ने ते ये आपस दे विच कहंदे ने क्या यही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हां नूं लिआंदा गया है। तो दूसरा कहंदा हाँ कि यही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि मेरी ये हालत सी कि मैं ना तो मुकम्मल तौर पर जागया होया सी ते ना मुकम्मल तौर पर सोया होया सी। मेरे ते थोड़ी थोड़ी ऊँग जी तारी सी क्योंकि मैनू सुते पे नूं चुक के लिआंदा उठा के लिआंदा। मेरी ये हालत सी कि ना मैं मुकम्मल तौर पर बेदार सी ते ना मुकम्मल तौर पर सोया होया सी। मेरे ते थोड़ी थोड़ी ऊँग तारी सी। तो नबी करीम का नाम पुछन तो बाद नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि मेरे सीने नूं चाक किया गया, मैनू लिटा के मेरे सीने नूं चाक किया गया। तो किता कित्थों तिकर गया? जेरे नाफ बाल तिकर। जिथे बंदे दे जेरे नाफ बाल आंदे ने उतों तिकर नबी करीम अरशाद फरमाते ने कि मेरे सीने नूं चाक किया गया, खोलिया गया। तो उस तो बाद नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि मेरे दिल नूं बाहर कढ़ लिया गया, मेरे दिल नूं बाहर कढ़ लिया गया। नबी करीम दा गोया कि ऑपरेशन कौन करते पे ने? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मेरे दिल नूं बाहर कढ़ लिया गया। तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने फिर सोने का तश्त लिआंदा गया।
ਵੱਡਾ ਪਲੇਟ ਟਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ईमान भी भर दिता गया तो हिकमत भी मेरे दिल के अंदर भर दी गई। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि फिर मेरे दिल नूं चुक के उस जगह पर रख के तो मेरे जिस्म नूं बंद कर दिता गया है, मेरे जिस्म नूं बंद कर दिता गया। पता चलिया कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने ईमान भी दिता सी ते हिकमत भी दिती सी, ईमान भी दिता सी ते हिकमत भी दिती सी। ते ये वाकया जिहड़ा नबी करीम दे दिल वाला होया एक वारी नहीं बल्कि 3 वारी होया। सही रवायत तो साबित है, पहली वारी बचपन दे अंदर होया ਜਦੋਂ नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ परवरिश ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ नबी करीम ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਈ, ਚੱਕ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चरा रहे ने ते ਉੱਥੇ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके ऑपरेशन किया। ये नवी बात नहीं सी, बहरहाल ये बात मैं बयान करना चाह रहे हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल नूं कढ़ के ईमान ते हिकमत दे नाल भर दिता गया। फिर नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि मेरे कोले बुराक लियांदी गई, मेरे कोले बुराक लियांदी गई। एक जानवर का नाम है, जानवर का नाम है जिसकी तफसीर भी नबी करीम ने अरशाद फरमाई कि ये जानवर गधे तो थोड़ा जा बड़ा सी ते खच्चर तो छोटा सी है। देखो ना कितनी बात खोल खोल के नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते पे ने ते सानू इधर उधर जाने की ज़रूरत है। वो जानवर की असलीयत भी नबी करीम ने दस छड़ी कि वो जानवर गधे तो थोड़ा जा बड़ा सी ते खच्चर तो छोटा सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने ओदी रफ्तार इन्नी सी जिथों तिकर ओदी नज़र जाती सी उथों तिकर एक कदम उठांदा सी। इंसान की नज़र आसमान तिकर चली जाती, अगर आसमान ना होवे तो शायद उस तो भी ऊपर जावे, वो तो एक हद कायम होगी ना। उतों तक इंसान की नज़र जाती है तो उस जानवर की नज़र कितों तक जाती होएगी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि वह अपना एक कदम उत्थे चुक के रखदा सी जिथों तक उसकी निगाह जाती सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि बुराक नूं नबी करीम दे कोल इस हाल दे अंदर लिआंदा गया कि उहदे नक दे अंदर नकेल पाई हुई सी। यह भी बात नबी करीम ने दसी है कि उस बुराक नूं जदों लिआंदा गया, उस जानवर नूं जदों नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल लिआंदा गया तो उहदे नक दे अंदर नकेल पाई हुई सी। तो जदों नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक दे उत्ते सवार होए, उस जानवर दे उत्ते सवार होए तो ये जानवर ने कुदना शुरू कर दिता, कुदना शौकी चाह के कुदना शुरू कर दिता। तो जिबरील ने उस बुराक नूं मुखातब हो के किया, उस जानवर नूं मुखातब हो के किया कि तू अज उस इंसान नूं, उस बंदे नूं, उस नबी नूं शौकी दिखाना है। अल्लाह दी कसम इस बंदे वर्गी सवारी अल्लाह पाक कोले तेरे ते सवार करन वास्ते कायनात दे अंदर नहीं। इस सब नालों बेहतरीन सवार तेनू दिता अल्लाह पाक ने। तो हज़रत अंस बयान करते हैं कि जो नबी करीम के सामने हज़रत जिबरील ने उस बुराक नूं, उस जानवर नूं ये अल्फाज कहे तो उस जानवर नूं पसीना आ गया। ये बात सुन के उसनूं पसीना आ गया कि इतना कीमती सवार अल्लाह पाक ने मेरे उत्ते सवार कर छड़िया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने फिर वो बुराक मैनू लैके जिबरील मैनू लैके बैतुल मुकद्दस पहुँचे, मस्जिद अक्सा जिन्हों कहने असी उत्थे पहुँचे।
उस मस्जिद के अंदर मैनू लैके गए तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने, मैं अपनी इस बुराक नू, अपने इस जानवर नू मस्जिद अक्सा दे कोल उत्थे बन्निया जिथे सारे नबी बन्निया करते सन, जिथे सारे नबी अपने जानवरां नू बन्निया करते सन, मैं भी अपनी सवारी नू उत्थे ही बन छड्डिया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि फिर मैं मस्जिद के अंदर चला गया, अपनी सवारी नू बन के मस्जिद के अंदर चला गया। इत्थे दो रवायत मिलदियां ने। पहले नंबर ते कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि उस मस्जिद के अंदर जाके मैं 2 रकता नमाज अदा की। उस मस्जिद के अंदर जाके मैं 2 रकता नमाज अदा की। तो दूसरी रवायत के अंदर है कि नबी करीम ने सारे नबियां की उत्थे इमामत करवाई, उत्थे सारे नबियां की इमामत करवाई। बहरहाल कुछ कायल इस बात दे ने कि कुछ कहते हैं कि जो नबी करीम मिराज करके वापस आए उदों अंबिया किराम की इमामत करवाई, तो कुछ कहते हैं कि जो नबी करीम मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होए उदों ही इमामत करवाई। बहरहाल नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद के अंदर अंबिया किराम की इमामत ज़रूर करवाई, चाहे आके करवाइए चाहे जांदे होया करवाइए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात तो 3 बातां सानू मिलदियां ने, वो भी मैं हदीस तो साबित करांगा। पहले नंबर ते मस्जिद अक्सा ओ मस्जिद है, मस्जिद अक्सा ओ मस्जिद है जिहड़ी मस्जिद की तरफ सवाब की नीयत दे नाल सफ़र करना जायज़ है, सवाब की नीयत दे नाल सफ़र करना जायज़ है कि मैं उस मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ांगा तो अल्लाह पाक मैनू अजर ज़्यादा अता करनगे, अजर ज़्यादा अता करनगे। मिसाल हुण मैं तुहानू दे के समझान लग्या कि कोई बंदा इत्थों उठ के कहे कि मैं मस्जिद कुदस के अंदर जाके नमाज पढ़ांगा तो मैनू सवाब ज़्यादा मिलेगा, बात बिल्कुल गलत है। जिन्ना सवाब इस मस्जिद के अंदर मिलेगा उन्ना ही उत्थे मिलेगा। लेकिन नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि 3 मस्जिदां ऐसियां ने, 3 मस्जिदां रोए ज़मीन ते ऐसियां ने जिन्हां दी तरफ सवाब दी नीयत दे नाल सफ़र करना जायज़ है। पहले नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया मस्जिदुल हराम, मस्जिद हराम की तरफ सवाब की नीयत के नाल बंदा जाता है, उत्थे नमाज पढ़न का लख नमाज के सवाब के बराबर सवाब मिलता है। साड़ी नीयत अकीदा है कि उत्थे जावांगे नमाज पढ़ांगे तो सानू ज़्यादा अजर मिलेगा। तो दूसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया मस्जिदुल अक्सा, मस्जिद अक्सा उन्हां मस्जिदां दे अंदरों एक मस्जिद है जिहदी तरफ नीयत दे नाल सवाब दी नीयत दे नाल सफ़र करना जायज़ है। तो तीसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया मस्जिदी हाजा, ए मेरी मस्जिद यानी कि मस्जिद नबवी, उसकी तरफ भी सवाब की नीयत के नाल सफ़र करना जायज़ है। इन्हां 3 मस्जिदों तो इलावा कोई बंदे की नीयत ये नहीं होनी चाहिए, अकीदा ये नहीं होना चाहिए कि मैं उस मस्जिद की तरफ जाना सवाब ज़्यादा मिलेगा, ये अकीदा नहीं होना चाहिए। तो दूसरे नंबर ते बात मैं जड़ी करना चाह रहे हैं, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के अंदर अंबिया इकराम की इमामत करवाई, अंबिया इकराम की नबियां की इमामत करवाई। तो इस तो ये बात साबित हुई कि जिहड़ा दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उही सारे नबियां दा दीन है, जिहड़ा दीन नबी करीम दा उही दीन सारे अंबिया इकराम दा। अल्लाह पाक फरमांदे ने वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युकबला मिन वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जिहड़ा इन्हां दीनां तो फिर गया उहदा इस्लाम दे नाल कोई तल्लक नहीं, उहदा इस्लाम दे नाल कोई तल्लक नहीं। इमामत नबी ने करवाई है, पिछे भी नबी खलो के नमाज पढ़ते हैं तो इको तरीके दे नाल पढ़ते पे। पता चलिया कि जिन्ने भी अल्लाह पाक ने नबी महबूस फरमाए ने सारियां दा दीन इस्लाम ही है, सारियां दा दीन इस्लाम है। ते तीसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस इमामत दे बारे इख्तलाफ है, वो मैं पहले जिक्र कर दिता है कि बाज़ कहते हैं कि नबी करीम ने जांदियां होया अंबिया कराम दी इमामत करवाई, तो बाज़ कहते हैं आके करवाई। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने जो मैं मस्जिद अक्सा दे अंदर नमाज पढ़ के या पढ़ा के
मैं ये बात तां कर रहा कि बात मैं कीती है ना कि नबी करीम ने ਜਾਂ इमामत ਜਾਂਦਿਆਂ करवाई तो ਜਾਂ आके करवाई कि नबी करीम ने इमामत करवा के नमाज पढ़ के जो नबी करीम बाहर निकले तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे कोल आए तो इन्हां दे हत्थ दे अंदर दो बर्तन सन। इन्हां दे हत्थ दे अंदर दो बर्तन सन, एक दे अंदर दुध सी ते दूसरे दे अंदर शराब सी। इन्हां ने मेरे सामने पेश किया कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दो बर्तनों के विचों जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा एक बर्तन उठा लो तो वो पी लो। तुहाडी मेहमान नवाजी हो रही है, तुसी नमाज पढ़ी है, सफ़र किया है, तुहाडी मेहमान नवाजी हो रही है, दो बर्तन ने, एक दे अंदर शराब है दूसरे दे अंदर दूध है, ये पेश किए तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुध वाले बर्तन नूं पकड़िया तो दुध पी लिया है, दुध पी लिया। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी फितरत नूं पसंद कीता है, तुसी फितरत नूं पसंद कीता है। दूसरी रिवायत दे अंदर बात मौजूद है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह दे रसूल अगर तुसी शराब उठा के पी लेंदे तो तुहाडी सारी उम्मत गुमराह हो जाती हैं। ਉਹੀ बात आ गई ना कि पहले अल्लाह पाक ने काम करन तो अपने नबी दे दिल दा ऑपरेशन करके ईमान भी पर छड्डिया ते हिकमत भी पर छड्डी है कि नबी ने वो चीज़ ही वो पसंद की जिहड़ी सारी उम्मत वास्ते बेहतर सी, जिहड़ी सारी उम्मत वास्ते बेहतर सी। इस बात तो ये भी पता चलिया कि जिहड़ा दीन है वो दुध वांगू गाढ़ा ते दुध वांगू खालस ही है, दुध वांगू दीन खालस ही है। शराब जड़ी बनती है वो चीज़ों के रस नूं नचोड़ नचोड़ के मिक्सिंग करके बनती है तो जिहड़ा दुध बनता वो खालस ही हुंदा है। साथियों दीन भी खालस ही है। अगर ये अंदर मिक्सिंग कर दी गई, कोई चीज़ नूं मिला दिता गया जिहड़ी अल्लाह दे कुरान तो साबित नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन तो साबित नहीं, तो ये दीन दीन नहीं रहेगा बल्कि बिगड़ जाएगा, दीन बिगड़ जाएगा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने जो मैं पानी दुध नूं पी लिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरा हथ पकड़िया तो आसमान की तरफ चुर पे, बुराक ते सवार करके आसमान की तरफ चल पड़े। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि पहले आसमान ते जाके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी, दरवाजे नूं खटखटाया। हर दरवाजे ते अल्लाह पाक ने फरिश्तियां दियां ड्यूटियां लगाइयां ने, आसमान के दरवाज़ियां ते फरिश्तियां दियां ड्यूटियां लगाइयां ने। नबी करीम अरशाद फरमाते ने कि मैनू लैके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान के दरवाजे ते दस्तक दी ते अगों फरिश्ते ने पूछा कि कौन, मैं दसिया कि मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मैं जिब्रील है। फरिश्ते ने आख्या कि तोड़े नाल कौन है, जिब्रील ने आख्या कि मेरे नाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस फरिश्ते ने तीसरा सवाल किया, क्या ये अपनी मर्जी दे नाल आए ने या इन्हां नूं बुलाया गया है? सही हदीस तो साबित है, सही हदीस तो ये बात साबित है। उस फरिश्ते ने पूछा कि ये अपनी मर्जी दे नाल आए ने कि इन्हां नूं बुलाया गया? जिब्रील ने कहा नहीं, इन्हां नूं बुलाया गया, इन्हां नूं बुलाया गया। तो मेहमान उसे दी कदर हुंदी है जिन्हों बुलाया जाए, जिन्हों जिहड़ा अपनी मर्जी नाल चलिया जाए उसकी कोई इज्जत नहीं करता, एहतराम नहीं करता। नबी करीम अपनी मर्जी दे नाल नहीं गए बल्कि रहमान दी मर्जी दे नाल गए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि इन्हां सवालों जवाबों तो बाद पहले आसमान के दरवाजे नूं खोल दिता गया, पहले आसमान के दरवाजे तो खोल दिता गया तो सब तो पहले मेरी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हरवाई। जिब्रील कहते ने कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोड़ा बाप आदम है, इनू सलाम आखो, इनू सलाम आखो। पता चलिया साथियों, नुकते की बात है, पता चलिया इज्जत एहतराम दे लिहाज नाल बेटा औलाद वड्डी हो जावे तो उन्होंने झुक के बाप दे नाल ही सलाम करनी पैंदी है। इस तो यह भी पता चलिया कि जिहड़ा बाहरों अंदर जाएगा वो सलाम करेगा, जिहड़ा बाहरों अंदर जाएगा वो सलाम करेगा।
जिबरील ने आख्या कि आ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोड़े बाप आदम अलैहिस्सलाम इन्हों सलाम आखो, इन्हों सलाम आखो। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम नूं सलाम आख्या, उन्होंने सलाम का जवाब दिता। तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाप साढ़े सारिਆਂ ਦੇ बाप ने ना, आदम अलैहिस्सलाम सारिਆਂ ਦੇ बाप ने। नबी करीम ने उन्होंने तरफ देखा कि वो बैठे हुए ने ते अपनी सज्जी तरफ वेखते हैं तो खुश हो जाते हैं, अपनी सज्जी तरफ देखते हैं खुश हो जाते हैं, तो जो अपनी खब्बी तरफ देखते हैं तो रोना शुरू कर देंगे हैं। हुण नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिबरील नूं पुछया, ए जिबरील आ की वजह है, आ की माजरा है। ये बात भी हुण अपने ज़हन नशीन कर लिया जे, अगर नबी आलिमुल गैब होवे तो जिबरील नूं ना पुछे, नबी गैब जानदा होवे तो जिबरील नूं ना पुछे। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछदे ने, जिबरील साडा बाप आदम अलैहिस्सलाम अपनी सज्जी तरफ देखदा है तो खुश हो जाता है, खब्बी तरफ देखदा है तो रोना शुरू कर दिंदा है, इसकी की वजह है? जिबरील ने आख्या कि आ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दे सज्जे तरफ रूहां ने ते खब्बे तरफ भी रूहां ने। सज्जे तरफ वो इन्हां दी औलाद दियां रूहां ने जिन्हां अल्लाह पाक ने जन्नत अता करनी है, जिन्हां जन्नत देनी है, तो खब्बी तरफ वो रूहां ने जिन्हां अल्लाह पाक ने जहन्नम देनी है। तो ये बाप है, बाप दा जिगरा हुंदा है, दिल हुंदा है, औलाद वास्ते नरम हुंदा है कि जदों अपनी जन्नती औलाद नूं वेखदा ते खुश हो जांदा है, जदों अपनी जन्नती औलाद नूं वेखदा ते खुश हो जाता है, तो जदों अपनी जहन्नमी औलाद नूं वेखदा ते रोना शुरू कर दिंदा। आही माजरा है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि ये मुलाकात तो बाद फिर मैनू दूसरे आसमान की तरफ लिजाया गया। नबी करीम इरशाद फरमांदे ने उत्थे जाके भी जिबरील ने दूसरे आसमान के दरवाजे ते दस्तखत दी, अगों उही सवाल किया गया कि कौन हो? जिबरील अलैहिस्सलाम ने आख्या कि मैं जिबरील हाँ, मेरे नाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगों फरिश्ता कहता कि इन्हों बुलाया गया या अपनी मर्जी के नाल है? उही सवाल नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि उत्थे मेरी मुलाकात हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल करवाई गई। ये दो नबी अल्लाह दे नबी ने, इन्हां दी मुलाकात दूसरे आसमान ते करवाई गई। नबी करीम इरशाद फरमांदे ने दोवें खालाजाद भाई ने, खालां दे बेटे ने दोवें हैं। अल्लाह की कुदरत है ना कि इको लड़ी दे विचों अल्लाह पाक ने दो नबी पैदा फरमा छड्डे हैं। खालां दा बेटा हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने फिर मैनू मुलाकात करवा के तीसरे आसमान की तरफ लिजाया गया। उवें दस्तखत दी गई, वही सवालो जवाब होए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि उत्थे मेरी मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल करवाई गई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल करवाई गई। तो नबी करीम ने मिराज तो आके जो ये बात बयान की ना, ये नबी दे अल्फाज ने, हुण नबी दे अल्फाज ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि मैनू इंज लगदा सी कि अल्लाह पाक ने जितना भी हुसन बनाया ना दुनिया के अंदर, जितना भी हुसन बनाया उस दे दो हिस्से कर ले ने, एक पूरी कायनात के अंदर तकसीम कर दिता है, तो एक अद्धा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं दे छड्डे। ये अल्लाह दे बड़े प्यारे नबी ने, खूबसूरत नबी ने। तो साथियों अगर असी अज दुनिया ते रह के अल्लाह नू राज़ी कर लिया तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि जदों अल्लाह तेनू जन्नत दे अंदर टोरेगा ना, तेरा भी हुसन यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा कर देगा, तेरा भी हुसन यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा कर देगा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने फिर मैनू चौथे आसमान ते ले जाया गया। उत्थे मेरी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई। हज़रत इदरीस ये भी अल्लाह दे नबी हो गुजरे ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने फिर मैनू पंजवें आसमान ते ले जाया गया। उत्थे मेरी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई हैं। नबी करीम हले अपनी ज़िंदगी दुनिया ते गुजार रहे ने। अल्लाह पाक ने अपने नबी नू इज्जत ते एहतराम इतना अता करवाया कि इस दुनिया ते रहंदे ही आसमानां दियां सैरां करवा छड्डियां। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने फिर मैनू छठे आसमान ते ले जाया गया। उत्थे मेरी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल करवाई।
हज़रत जिब्रील ने मैनू आख्या कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने मैं उन्हां दे नाल सलाम लिया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिता तो रोना शुरू कर छड़े। मेरे नाल सलाम का जवाब दे के रोना शुरू कर दिता। तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम तो पूछया, नबी करीम इरशाद फरमांदे ने मैं मूसा अलैहिस्सलाम तो पूछया कि ऐ मूसा ये रोन की वजह की है, रोंदा क्यों है। तो हुण जिहड़ी बात मूसा अलैहिस्सलाम ने आखी वो साडे वास्ते खुशखबरी है, खुश किस्मती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक दे सामने अपने अल्फाज बोले, मुखातब अल्लाह नू कीता होया ते 10 नबी करीम नू रहे ने। अल्लाह पाक नू मुखातब करके कहंदे ने या अल्लाह ऐ जिहड़ा नबी इहनू तू मेरे तो बाद चो भेजे, मेरे तो बाद माबूस फरमाया दुनिया के अंदर मेरे तो बाद चो भेजा, लेकिन या अल्लाह इसकी उम्मत मेरी उम्मत नालों कई हिस्से ज़्यादा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। मैं तो इस ताज्जुब ते रोंदा पिया है, ये खुशी के आंसू निकलते पे ने कि अल्लाह तू मैनू भेजा पहले है, इस नबी तो पहले मैनू दुनिया के अंदर नबी बना के भेजा है, इसनू बाद चो भेजा है, लेकिन या अल्लाह इसकी उम्मत जिहड़ी है मेरी उम्मत के नालों कई हिस्से ज़्यादा तू जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इस वजह तो मैं रोंदा पे। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने फिर मैनू 7वें आसमान ते ले जाया गया, 7वें आसमान ते ले जाया गया। वही सवाल जवाब होए, आसमान का दरवाज़ा खुल गया। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने उत्थे मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल होई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल होई। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने ये अल्लाह दा नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर दे नाल टेक लगा के बैठे हुए, बैतुल मामूर दे नाल टेक लगा के बैठे हुए ने। जो नबी करीम ने बात बयान की थी तो सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल बैतुल मामूर की चीज़ है, बैतुल मामूर की चीज़ है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिमें इस दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बैतुल्ला है ना, दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बैतुल्ला है, एवं ही अल्लाह पाक ने आसमाना के उपर भी अपना घर बनाया, उसका नाम बैतुल मामूर है, उसका नाम बैतुल मामूर है। तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने कि उस घर के अंदर, उस अल्लाह के घर के अंदर हर रोज़ 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। तो नबी करीम अरशाद फरमांदे ने जिहड़ा एक बारी तवाफ करके नमाज पढ़ के उतों निकल आंदा फिर बाकी दुनिया तक उसकी वारी नहीं लगती। अल्लाह पाक की कितनी मखलूक है कि रोज़ के 70,000 फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं कि दोबारा उन्होंने बारी नहीं आती। साथियों ये 7 आसमान हो गए, इस तो उपर की होया इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले जुमे के अंदर बयान करांगे। अल्लाह पाक तो दुआ है जो सुनया सुनाया अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।